नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं नवोदय क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम का मैथ पढ़ा रहा था, जिसमें मैं संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति, न्यूमेरिक एंड नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम में पढ़ा रहा था। पहले लगभग कोर्स पूरा ये चैप्टर खत्म हो चुका था, फिर एक बार रिव्यू करके मैं पढ़ा दे रहा हूँ और इसके बाद कोर्स पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। देखो बच्चों, इसमें मैं पहले बता चुका था कि संख्याओं को लिखने व पढ़ने की प्रणालियां, संख्याओं को लिखने व पढ़ने की प्रणालियां मुख्य रूप से 3 प्रणालियां हम लोग पढ़ते हैं नंबर एंड नंबर सिस्टम में। भारतीय गणना प्रणाली या इसी को दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। दूसरा क्या है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। तीसरा क्या है, रोमन प्रणाली। कितनी प्रणालियां पढ़ते हैं हम लोग? 3 प्रणालियां पढ़ते हैं। पहला क्या है, भारतीय गणना प्रणाली या दार्शनिक प्रणाली। दूसरा क्या है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। और तीसरा क्या है, रोमन प्रणाली। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं भारतीय गणना प्रणाली क्या है। इसमें बेसिक डिफरेंट है, जो डिफरेंट है मैं उसी को बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां सब क्लियर हो जाएगा। तो भारतीय गणना प्रणाली, और इसको दार्शनिक प्रणाली भी कहते हैं, इसमें बच्चों 0 से लेकर 9 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? 0 से लेकर 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें 0 से लेकर 9 तक अंकों का प्रयोग करके कोई भी संख्याएं बनाई जाती हैं। इसमें हम लोग को जानने की जरूरत क्या है, इसको मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को। जैसे ये बच्चों आप लोग नोट कर लो, 3 प्रणालियां हैं, भारतीय गणना प्रणाली या दार्शनिक प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली और रोमन प्रणाली। जिसमें मैं पढ़ाया आप लोगों की भारतीय गणना प्रणाली या दार्शनिक प्रणाली में 0 से लेकर 9 तक के अंकों के प्रयोग से बनी संख्याएं बनाई जाती हैं। इसमें क्या होता है, ये नोट कर लिए होंगे, मैं मिटाने जा रहा हूं इसको, यही देख लीजिए आप लोग। हम ये जानते हैं कि भारतीय गणना प्रणाली या दार्शनिक प्रणाली, इसी को दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। दार्शनिक प्रणाली क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 0 से 9 तक कुल मिला के 10 अंकों के प्रयोग से संख्याएं बनाई जाती हैं। 0 से लेके कब तक, कहां तक? 9 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 10 संख्याएं हैं, इसलिए इसको दार्शनिक प्रणाली भी बोला जाता है। इसमें हम पढ़ते हैं क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, फिर आता है क्या, 10 करोड़। क्या है इसमें, किसी भी संख्याओं को पढ़ने के लिए हम लोग को जानना होता है कि कैसे पढ़ा जाता है। ये भारतीय गणना प्रणाली या दार्शनिक प्रणाली को मैं बता रहा हूं आप लोगों को। किसी भी संख्या को पढ़ने के लिए, किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमको ये चीजें आवश्यक जानकारी होनी चाहिए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे ही आगे अरब, 10 अरब, ये आगे बढ़ता जाता है। तो कोई भी संख्या मानते हैं हम, 25,626, ये संख्या है 25,626। अब बच्चों बोला जाए कि इसको कैसे पढ़ेंगे, तो दार्शनिक प्रणाली या भारतीय गणना प्रणाली के तहत हम सबसे पहले इसको देखेंगे। क्या है, इकाई है, ये क्या है, दहाई है, ये क्या है, सैकड़ा है, ये हजार, और ये क्या हो गया, 10,000। यानी हमेशा दाहिनी तरफ से पढ़ मतलब इकाई दहाई लिखना स्टार्ट करते हैं
और बाई तरफ जाते हैं, यानी राइट साइड से स्टार्ट करते हैं और किधर जाते हैं, लेफ्ट साइड को जाते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लिखा गया। अब दार्शनिक प्रणाली के तहत पढ़ना हमको, तो ये क्या है, 10,000 यानी 25,626। क्या पढ़ेंगे बच्चों इसको, 25,626। ये क्या हुआ, 25,626, 25,626। क्या है, 25,626। ये क्या है, दार्शनिक प्रणाली आबलिक क्या पढ़े हम, भारतीय गणना प्रणाली। ये हम उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये आप लोगों को बस इस पे एक तरह से प्रकाश डालने, कोई ज्यादा डीपली इसको नहीं पढ़ना है। हम लोग जब क्वेश्चन में करेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखो बच्चों, इसको नोट कर लो। अब हम आते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कैसे हम क्या इसमें क्या पढ़ना अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में, ये हम देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, इंटरनेशनल प्रणाली क्या है, देखो बच्चों, दार्शनिक प्रणाली मतलब कि भारतीय गणना प्रणाली, और इंटरनेशनल प्रणाली मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में डिफरेंट क्या है। जैसे कि मैं जीरो से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक अंकों के प्रयोग से संख्याएं बनी, किसमें, दार्शनिक प्रणाली में। वैसे ही अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में भी अंक जो होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं अंकों से पूरी संख्याएं बनती हैं। बस लिखने और पढ़ने का जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे हम लिखे, इसमें क्या होता है, ये जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है सबसे फेमस प्रणाली है पूरे विश्व में। इसका प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः जब हम लोग देखते हैं तो यूट्यूब पे जो व्यू का ऑप्शन आता है, जहां से हम लोग व्यू देखते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के तहत ही उसका इंडिकेशन होता है। इसमें जो होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद आता है 100,000, 100,000 के बाद आता है मिलियन, फिर आता है 10 मिलियन, उसके बाद आता है 100 मिलियन, क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें डिफरेंट बस हमको पढ़ना है कि क्या डिफरेंट है। जैसे मान लीजिए मैं कोई संख्या लिख दिया, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ये बस नॉर्मल जानने की चीजें हैं, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते हैं।
देखो बच्चों, ये हम कोई संख्या लिख दिए, कोई संख्या लिखें और इसको हमको पढ़ना है किसमें, इंटरनेशनल सिस्टम यानी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के मेथड से इसको पढ़ना है। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में इसको क्या पढ़ा जाएगा इसके बारे में मैं बता रहा हूं। ये हम इधर से क्या करेंगे, जैसे मैं बताया हूं कि सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद आता है 100,000, 100,000 के बाद आता है मिलियन, उसके बाद आता है 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद आता है कितना, 100 मिलियन। तो पहले तो मैं इंडिकेशन जो होता है उसको करिए आप। इकाई, ये आ गया दहाई, ये आ गया सैकड़ा, ये आ गया हजार, ये जो तीन है 10,000, इसके बाद ये आ गया 100,000, उसके बाद आया मिलियन, 10 मिलियन, उसके बाद आ गया क्या, 100 मिलियन। क्या कैसे पढ़ेंगे हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ऐसे कामा लगा दो। अब इसको पढ़ेंगे हम लोग क्या, 246 मिलियन। ये क्या हो गया, 246, मतलब 100 मिलियन की बात है तो ये हो गया 246 मिलियन। उसके बाद 532,000, क्या पढ़ेंगे, 532,000, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, 612। मैं बता रहा हूं आप लोगों को क्या, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी भी संख्या को कैसे पढ़ेंगे हम, इसकी चर्चा कर रहा हूं मैं बताया कि भारतीय गणना प्रणाली और इंटरनेशनल प्रणाली, इसमें क्या अंतर है। इसमें बस जो हम लोग इंडिकेशन करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ऐसे जो बढ़ता जाता है, ये है इंडियन प्रणाली। और वही इंटरनेशनल में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। मैं एक क्वेश्चन, एक संख्या दिया, उसको हमको पढ़ना था कि क्या कैसे ये पढ़ा जाएगा। तो इसके लिए मैं बताया कि आप लोगों को क्या, पहले ये जिस सिस्टम से है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस हिसाब से पहले इसको अरेंज कर लीजिए। तो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो उसके बाद बच्चों कॉमा लगा देना, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये तीन चीज अलग हो गया। फिर हजार, 10,000, 100,000, ये तीन अलग हो गया। और ये इकाई, दहाई, सैकड़ा जैसे कि इंडियन प्रणाली है वैसे इसमें भी है। मैं पढ़ूंगा कैसे कि 246,000, लिखो जरा बच्चों, क्या है, 246,000, सॉरी सॉरी सॉरी, 246 मिलियन, ये क्या है, मिलियन है ना, मिलियन, 246 मिलियन, 532,000, 532,612, 612, ये क्या पढ़ेंगे हम लोग, 246 मिलियन, 532,612। ये क्या हो गया, हम पढ़ लिए इंटरनेशनल सिस्टम के माध्यम से किसी भी संख्या को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे लिखा जाता है। अब बच्चों मैं आगे पढ़ रहा हूं, तीसरा ऑप्शन है क्या, तीसरा नंबर में मैंने क्या बताया था, रोमन प्रणाली। क्या बताया था, रोमन प्रणाली, इसको नोट कर लीजिए। जैसा कि बच्चों अभी हम पढ़े हैं क्या, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, इंडियन प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। इसके बाद में पढ़ाने क्या जा रहा हूं, रोमन प्रणाली। रोमन सिस्टम क्या होता है, तो देखो बच्चों, रोमन सिस्टम बिल्कुल जैसे मैं उसमें अंक देख रहा था कि अंक सेम थे, बस उसका पढ़ने का तरीका, लिखने का तरीका अलग था। लेकिन इसमें बिल्कुल अंक भी अलग हो जाते हैं। जैसे देखो,
रोमन प्रणाली में एक को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, एक को किससे करते हैं, आई से, इसको फर्स्ट बोला जाता है। ऐसे ही 5 जो होता है, 5 को वी से डिनोट करते हैं, 10 को हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं, 50 को एल से प्रदर्शित करते हैं, 100 को सी से प्रदर्शित करते हैं, 500 को डी से प्रदर्शित करते हैं और 1000 को एम से प्रदर्शित करते हैं। क्या क्या पढ़ना है हम लोग को बच्चों? फर्स्ट यानी एक को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, 5 को हम भी से प्रदर्शित करते हैं, 10 को हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं, वैसे ही 50 को एल से प्रदर्शित करते हैं, 100 को सी से प्रदर्शित करते हैं, 500 को डी से करते हैं और 1000 को एम से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही हम रोमन अंक पूरे एक से लेके कितना हो अंक लिखना हो हमको, हम लोग लिख लेते हैं। अब हम आते हैं कैसे हम कोई संख्या बनाते हैं। जैसे मान लो एक है, एक को हम फर्स्ट, इसको फर्स्ट सेकंड, देखो ध्यान दो बच्चों, इसका प्रयोग सामान्यतः स्टैंडर्ड के रूप में, जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, इसके यूज के लिए किया जाता है। और हम प्राय अपने घरों में देखते हैं कि घड़ी में जो सामान्यतः घड़ी में जो होता है, इसी रोमन अंक का प्रयोग ही होता है, रोमन अंक का ही प्रयोग घड़ी में किया जाता है। तो इसमें देखो एक से लेके हम सामान्यतः 10 तक पहले देखते हैं। एक फर्स्ट से प्रयोग मतलब एक, 2 को सेकेंड से करते हैं डिनोट, 3 को थर्ड से करते हैं, थर्ड का मतलब कि 3 बार आई लिख के हम इसको थर्ड से डिनोट करते हैं, 4 को आई और वी, 5 को वी से, 6 को वी आई, 7 को वी डबल आई, 8 को वी ट्रिपल आई, उसके बाद 9 को हम एक्स आई एक्स के रूप में डिनोट करते हैं और 10 को एक्स के रूप में डिनोट करते हैं। ऐसे ही आगे देखो, 11 को हम एक्स आई से, 12 को एक्स डबल आई, 13 को एक्स ट्रिपल आई, 14 को एक्स आई भी से, 15 को एक्स भी से, 16 को एक्स भी आई से, 17 को एक्स भी डबल आई से, 18 को एक्स भी ट्रिपल आई से, 19 को एक्स आई एक्स से और 20 को डबल एक्स से। मेन चीज हमको पढ़ना क्या है, समझना क्या है कि कैसे रोमन अंक लिखा जाता है। हम 10 तक हम पहले एक बार दिमाग में रखते हैं। देखो एक को आई से डिनोट किए, 2 को डबल आई से, 3 को ट्रिपल आई से, 4 को आई वी से, आई और वी। इसको समझो बच्चों, कोई भी बड़ी संख्या, कोई भी बड़ी संख्या के पहले एक बार आई का यूज किया जाए तो ये क्या होता है, इस संख्या से, इस बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दी जाती है, उसका वैल्यू आ जाता है। जैसे ये आई भी का मतलब है 4, आई भी का मतलब क्या है 4, तो 4 को लिखने के लिए हमसे सबसे पहले हम भी लिखे, भी का मतलब क्या है 5, और भी के दाई ओर, बाई ओर क्या है, भी के बाई ओर जब हम लिखें आई तो इसका मतलब हो गया 4, यानी भी से एक घट गया। यही भी से हम आगे लिखेंगे तो ये क्या होगा, जुड़ जाएगा। वी आई का मतलब क्या हो गया 6 और आई वी का मतलब हो गया 4। यानी कोई बड़ी संख्या को, बड़ी संख्या के दाहिने तरफ कोई छोटी संख्या लिखा जाए तो ये प्लस हो जाता है, और बड़ी संख्या के बाईं ओर कोई संख्या लिखा जाए तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो जैसे हम देख रहे हैं 4 लिखना हो तो आई वी, उसके बाद 5 वी से हो गया, 6 में वी आई, जैसे मैंने बोला कि वी के बाद छोटी संख्या अगर हो, यानी बड़ी संख्या के बाद छोटी संख्या हो तो उसको क्या होते हैं, प्लस कर लेते हैं, वो प्लस हो जाएगा, और बाई तरफ होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वी हो गया 5, वी आई से 6 हो गया, 7 वी डबल आई से और 8 वी ट्रिपल आई से। अब 9 की बात करें हम तो 9 देखो बच्चों, 9 का मतलब क्या है, एक्स हम लिख दिए, क्या है एक्स का मतलब जानते हैं हम क्या होता है 10, और उसके पहले आई लिख दिए तो ये इसका मतलब 10 हो गया,
और 10 में से एक घट गया कौन, आई जो थी, एक आई का मतलब एक है, एक घट गया, इसका मान क्या हो गया 9। यानी बड़ी संख्या के बाईं तरफ लिखेंगे कोई छोटी संख्या तो उस बड़ी संख्या से छोटी संख्या घट जाएगी, मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या घट जाएगी, मतलब क्या हो गया 10 में से एक गया, क्या हो जाएगा 9, यानी 9 का मतलब आई एक्स और 10 का मतलब एक्स। इतना हमको समझ में आ गया होगा लगता है आप लोगों को कि कोई भी रोमन अंक लिखने के लिए सबसे पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लें कि 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000 इसका फिक्स वैल्यू है। क्या फिक्स है, फिक्स क्या मान है इसका, तो 1 का आई है, 5 का वी है, 10 का एक्स है, 10 का सॉरी 50 का एल है, 100 का सी है, 500 का डी है और 1000 का क्या है एम है। अब मैं तरीका बता दिया कि फर्स्ट को लिखने के लिए एक बार लिखे, सेकेंड को 2 बार, 3 को लिखने के लिए 3 बार थर्ड लिखे, मतलब 3 बार आई आई लिखे, 4 को लिखने के लिए आई वी। मैं इसका कॉन्सेप्ट बता दिया कि कोई भी संख्या बड़ी संख्या हो और बड़ी संख्या से अगर बाई तरफ अगर कोई छोटी संख्या लिखी जाए तो वो क्या होता है घट जाता है। वी है 5 से क्या होता है, 5 5 किससे होता है तो वी से होता है, 6 वी आई से, 7 क्या हो गया वी डबल आई से, 8 हो गया वी ट्रिपल आई से, 9 हो गया आई एक्स, एक्स में से जो बड़ी संख्या है एक्स उसमें से बाई तरफ आई लिख दिए तो ये क्या हो गया घट गया। ऐसे ही 10 क्या हो गया एक्स से। अब 11 देखिए, तो 11 एक्स 10 है और आई लिख दिए तो क्या हो गया 11 हो गया। 12 को देखते हैं हम एक्स डबल आई से, 13 को 13 को हम लिखते हैं एल एक्स ट्रिपल आई से। अब देखो 14, 14 देखो बच्चों, 14 जो है एक्स मतलब कि 10 हो गया और 4 लिखना होता है, 4 लिखना कैसे लिखा जाता है आई वी से, 4 कैसे लिखा जाता है आई वी से। ऐसे ही हम 15 देखते हैं, 15 हम 15 जानते हैं कि 15 एक्स 10 हो गया और वी का मतलब कि 5 हो गया। 16 एक्स वी आई, 17 एक्स वी ट्रिपल आई डबल आई, 18 एक्स वी ट्रिपल आई और 19 एक्स। 19 को देखो बच्चों, 19 के लिए क्या करेंगे हम, 19 में एक्स का मतलब तो हो गया 10, अब क्या बचा 9, 9 को हम जानते हैं कि x में से i घटा देते हैं, यानी x को x के बाईं तरफ अगर i लिख दे तो क्या होता है 9 हो जाता है, तो x i x मतलब कि 19 हो गया। 20 हम जानते हैं 20 x x 20 हो गया। ऐसे ही 30 का देखो ट्रिपल एक्स से 30 हो गया। 40 का देखो l जो है l 50 है, l क्या होता है 50 और 50 में से 10 घटा देंगे हम, 50 में से 10 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 40। हम जानते हैं 50 को कैसे लिखते हैं एल, और 10 घटाना है तो किसी भी बड़ी संख्या के बाएं तरफ छोटी संख्या लिख दो, वो घट जाएगी अपने आप, यानी एक्स एल बराबर क्या हो जाएगी ये 40 हो जाएगा। 40 लिखने के लिए क्या लिखेंगे एक्स एल, 50 लिखने के लिए हम जानते हैं कि क्या है एल। 90 लिखने के लिए 90 जो होता है, 90 का मतलब कि 100 माइनस 10 बराबर 90 होगा, तो 100 को हम जानते हैं कि 100 किससे लिखा जाता है सी से, 100 किससे लिखा जाता है बच्चों सी से। अब जब सी से लिखा जाता है तो सी 100 हो गया, हमको लिखना है 90, तो हम जानते हैं कि किसी भी बड़ी संख्या के बाईं तरफ कोई छोटी संख्या लिख दी जाए तो उतनी घट जाती है। जैसे अगर जो हम सी के पहले यदि हम आई लिखते तो क्या होता, सी के पहले आई लिखते तो सी क्या है 100 है और आई लिखेंगे तो क्या होगा 99। इसको छोड़िए पहले इसको समझिए आप, एक्स उसके बाद पॉइंट से समझाएंगे, यानी सी और एक्स, सी में से 10 घटा दिए हम क्या हो गया, सी में से 10 घटा दिए तो क्या हो गया ये, सॉरी सी का मतलब 100 और एक्स मतलब 10 तो ये क्या हो गया 90। अब देखो सी 100 हो गया, डी हम जानते हैं कि डी का मतलब क्या होता है 50, डी का मतलब क्या होता है 50, डी आई का मतलब होता है 5, सॉरी डी का मतलब 500,
50 के लिए तो भैया एल का प्रयोग किया था ना, 50 के लिए किसका प्रयोग किया था है, एल का। 90 का एक्स सी, 100 का सी, 500 हम डी से, 500 किससे डिनोट करते हैं, डी से। अब डी आई, डी आई कितना हो जाएगा, डी का मतलब 500, आई का मतलब 1, यानी 501। ऐसे ही हम 550 की बात करेंगे तो डी मतलब 500 हो गया, 50 के लिए हम जानते हैं एल, यानी कितना हो जाएगा ये 550। ऐसे ही बच्चों 900 देखो, तो m का मतलब क्या होता है, m का मतलब होता है 1000, m का मतलब 1000। अब हमको लिखना है 900, तो हम जानते हैं कि c बराबर 100 होता है, c मतलब क्या होता है 100। तो अगर जो हम m के बाईं तरफ c लिख दें तो वो संख्या घट जाएगी, ये कितना हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा 900। हम जानते हैं कि m का 100 1000 का डिनोट किससे करते हैं, तो m से। 1500 की बात करेंगे, अगर 1500 कैसे होगा, तो 1500 m और d, m का मतलब क्या हो गया 1000 और d का मतलब हो गया 500, यानी md। ऐसे 2000 लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, डबल m, mm। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। तो ये पूरा दृश्य देखने के बाद कंक्लूजन क्या निकला बच्चों, ये ध्यान दो। किसी भी अक्षर, यानी अक्षर आई, एक्स व सी अधिकतम 3 बार दोहराए जा सकते हैं। आई का मतलब कि एक, एक एक एक, 10 का मतलब, एक्स का मतलब 10, 10 10 10, और सी का मतलब कितना होता है 100। ये क्या होते हैं, अधिकतम 3 बार दोहराए जा सकते हैं। ध्यान दो बच्चों, 3 बार से अधिक किसी में भी नहीं आया। ये 3 बार हो गया, ये 3 बार हो गया, ये 3 बार हो गया। जैसे 3 बार से अधिक कभी आ ही नहीं आ सकता है, कभी एक्स भी 3 बार से अधिक नहीं आ सकता है। सी जो होता है, सी भी क्या होता है 100, तो 100 भी क्या होगा 3 बार से अधिक नहीं आएगा। ये नहीं आएगा, ये कैसे पता चल रहा है, आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है, ये 3 बार आया और जैसे चौथी बार आएगा, चौथी बार आएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि 10 से मतलब किसी भी बड़ी संख्या से घटाने का ऑप्शन उसके पास रहेगा, रहता है। इस वजह से क्या होता है, ये 3 बार से अधिक प्रयोग नहीं किया सकता। ऐसे ही अक्षर वी, एल और डी को दोहराया नहीं जा सकता है। वी, वी एल, एल का मतलब कि, और डी ये। अब इतना देखो, वी कहीं दोहराया गया है, वी कहीं आया है, कहीं नहीं आया है। यानी वी, एल और डी को दोहराया नहीं जा सकता है। कॉन्सेप्ट हम क्या क्या बताए कि आई, एक्स और सी को 3 बार से अधिक कहीं प्रयोग नहीं करते हैं। आई, एक्स और सी का प्रयोग हम कहीं 3 बार से अधिक नहीं करते हैं। ऐसे ही अक्षर वी, एल और डी को हम दोहरा नहीं सकते हैं, कहीं भी दोहराया नहीं जाता है। क्या होता है, वी, एल और डी को कभी दोहराया नहीं जाता है। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं कि घटाने के लिए आई, एक्स व सी का प्रयोग करते हैं, लेकिन केवल एक बार करते हैं। आई, एक्स और सी, देखो बच्चों, घटाने के लिए आई, एक्स और सी, आई का प्रयोग हम किए हैं घटाने के लिए, केवल एक बार हुआ है। एक्स का घटाने के लिए प्रयोग करेंगे, देखो जैसे एक्स का है, ये डबल एक्स यहां नहीं कर सकते हैं। आई, एक्स व सी, सी को भी घटाने का प्रयोग किए हैं हम, देखो यहां पे एम के पहले सी लगाए हैं 900 बनाने के लिए। तो किसी भी आई, एक्स और सी को हम घटाने के लिए 2 बार प्रयोग नहीं कर सकते, केवल एक ही बार होता है। 3 चीज कॉन्सेप्ट पढ़े हम, क्या क्या, आई, एक्स और सी अधिकतम 3 बार दोहराया जाता है। दूसरा क्या है, वी, एल और डी दोहराया ही नहीं जा सकता है। वी, एल और डी, वी का मतलब क्या है, वी का मतलब है क्या 5, एल का मतलब क्या है 50, और डी का मतलब क्या है 500, डी का मतलब 500। एल और डी का मतलब कितना है बच्चों 500, यानी वी, एल और डी जो होता है कभी भी दोहराया नहीं जाता है। और आई, एक्स और सी,
आई का मतलब कि 1, एक्स का मतलब कि 10, सी का मतलब कि 100। ध्यान दो, इससे कॉन्सेप्ट में रखो 5, 50, 500। 5, 50, 500 डिनोट करने वाले जो भी अक्षर हैं उसको कभी भी दोहराया नहीं जाता है। 5, 50 और 500, इसको क्या होता है, कभी भी दोहराया नहीं जा सकता, 2 बार नहीं यूज किया सकता है। ऐसे ही 1, 10 और 100, 1, 10 और 100 को डिनोट करने वाली संख्याएं 3 बार से अधिक प्रयोग नहीं की जाती हैं। 1, 10 और 100 यानी आई एक्स सी, यानी आई एक्स सी को हम 3 बार, सॉरी, आई एक्स और सी को जो हम 3 बार से अधिक यूज नहीं करेंगे। और वी एल डी यानी 5, 50, 500 कभी भी दोहराया नहीं जाता है। और घटाने के लिए हम प्रयोग करते हैं 1, 10 और 100। घटाने के लिए भी हम करते हैं 1, 10 और 100, 1, 10 और 100, लेकिन इसको केवल एक बार प्रयोग करते हैं, दोबारा प्रयोग नहीं करते। यहां से 3 कॉन्सेप्ट निकल के आया आप लोगों के बीच में कि वी एल डी यानी 5, 50, 500 को कभी दोहराया नहीं जाता है। जो 5, 50, 500 जो डिनोट करता है, यानी वी एल और डी को कभी दोहराया नहीं जाता है। 1, 10, 100 यानी आई एक्स सी, इसको 3 बार से अधिक प्रयोग नहीं करते हैं। और उसी के बाद आई एक्स सी यानी 1, 10, 100 को हम घटाने के लिए एक बार से अधिक प्रयोग नहीं करते हैं। बच्चों, अब मैं आप लोगों को ये 3 चीजें बताया। क्या क्या बताया? संख्या प्रणाली में मतलब मैं पहला क्या है, भारतीय गणना प्रणाली, जिसको दार्शनिक प्रणाली भी कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली और रोमन प्रणाली। ये तीनों चीजें मैं बताया, आप लोग इसको दोहराइए। रोमन अंक आप लोग 1 से 100 तक लिख के कमेंट बॉक्स में डालिए। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। इसी के साथ मैं मिलता हूं पुनः। धन्यवाद।